वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो डियर सिस्टर, आज का ये व्लॉग साइका की फरमाइश पे है। साइका का किचन के नाम से मेरी एक सिस्टर है। जब वो रिमार्क्स डालेंगी तो मैं उनके रिमार्क्स को पिन कर दूँगी। वो बहुत अच्छी सिस्टर हैं, साइका का किचन के नाम से हैं और बहुत नाइस लड़की है और छोटी सी लड़की है और बड़े बड़े काम कर रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो अपनी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपियाँ शेयर करती है, तो आप लोग लाजमी उनके चैनल की तरफ जाइएगा। तो फ़िलहाल मैं बना रही हूँ चाय, और चाय जो है साइका की फरमाइश पे बना रही हूँ। उन्होंने कहा मुझे कोई रेसिपी, मतलब जो आप बनाती हैं जैसा चाय, तो रेसिपी देना। तो डियर साइका, रेसिपी तो नहीं होती, बस टिप होती है। यही टिप है कि इसको जो है ना सही उबलने देते हैं, पानी को बॉयल अच्छे तरीके से जब आ जाए तभी आप पत्ती और चीनी शामिल करो ना, तो फिर आपका जो कलर है पत्ती का वो बहुत अच्छा आता है। और बस फिर उसे मैं धीमी आंच पे कर देती हूँ और दूध डाल के ना फिर मैं धीमी आंच पे रख देती हूँ, दम दे के, या इस तरह भी रख देती हूँ। जैसे अभी मैं जल्दी में थी, सहरी का टाइम है, तो बस ऐसे ही बस धीमी आंच पे रखी है और मिक्स कर ली है ना, तो चाय तैयार हो गई है। तो आज की एक टिप और भी यही है कि मेरी तो ये रूटीन है, आप लोगों को भी याद दिला दूं। बहुत सारे लोग जो है ना वो भूले होते हैं अपनी चीज़ें करते करते, जैसे मैं खुद भी भूल जाती हूँ ना। तो नीम गर्म पानी में मैं शहद लेती हूँ सुबह, जैसे ही मतलब सहरी के लिए किचन में जाने से पहले ये काम मैं ज़रूर करती हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये कि मेरा गला जो है ना सारा दिन खुश्क नहीं होता। तो ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है और आप कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा जो है हनी इस्तेमाल करें। ज़्यादातर तो देसी अगर मिल जाए, अच्छा घर का मिल जाए, वो कहाँ से मिलता है, नायाब होता है बहुत ज़्यादा। तो जो भी आपने आजमाया हो कि ये अच्छा है, वो नीम गर्म पानी में लाजमी ले लिया करें। और इसके बहुत सारे डियर सिस्टर्स फ़ायदे हैं। ये सिर्फ फ़ायदा नहीं है कि आप सारा दिन मतलब ताज़ा दम रहते हैं, और भी गले की बहुत सारे प्रॉब्लम्स और आपका पेट कम करने में भी ये मदद दे सकता है ना, और भी बहुत कुछ इसके फ़ायदे, यानी कि तो बेशुमार फ़ायदे हैं। तो फिर उसे नीम गर्म पानी में लेना तो और भी फ़ायदेमंद है। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने सहरी देनी थी, मतलब अपने वॉचमैन को भी देनी थी सहरी, तो इसलिए फिर मैं ज़रा जल्दी आ गई। मेरे ख्याल में दो बजे मैं आ गई किचन में ना। बस पानी वानी पिया और किचन के हम जो रूटीन के सहरी के काम होते हैं वो मैंने करने शुरू कर दिए। तो ये उसी दिन का व्लॉग है जो मैंने आपसे वीडियो शेयर की थी, अपनी पराठों वाली, अपनी फुल रूटीन शेयर की थी, उससे अगले दिन की ये वीडियो है, ये कल की है। ये आज मतलब रोज़ा रखे हुए हूँ, आज सुबह सहरी की है, समझें। तो डियर सिस्टर, एक और वीडियो बनाना चाह रही हूँ मैं अपनी एक और बहन पे, जिन्होंने कल मुझे बोला कि वो बाहर होती हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, पाकिस्तान में नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि बस बड़ा मज़ा आया उनकी बात सुन के ना, कि मैं मतलब रात की ही जो बची हुई रोटी होती है ना, तबाही के नाम से उनका चैनल है, मैं उन पे वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो वो कहती हैं कि मैं रात की बची हुई जो रोटी होती है ना, उसी के ऊपर उसे गरम अच्छे तरीके से करके ना, ऐसे वाली रोटी को गरम करके अच्छे तरीके से उसमें मक्खन शक्कन लगा के तो मैं सहरी कर लेती हूँ ना। तो डियर सिस्टर, तुम्हें मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी ऐसे ही करूँ, अगर मेरा अपना बस चले, सिर्फ मुझे रोज़ा रखना हो तो। यकीन मानो कि बहुत मुश्किल काम होता है, उठ के सुबह सहरी बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो हर ये चमचा हिलाते हुए जो है ना, खुद भी नींद में जा रही होती हूँ और आ रही होती हूँ ना, लेकिन ये सोच के बनाती हूँ कि चलो मतलब बरकत ही बरकत है, सहरी बरकत है। तो तुम भी ना, अभी मैं तुम्हें नसीहत कर रही हूँ कि जो है ना ताज़ा रोटी बना के खाया करो, अपने लिए थोड़ी खुद भी मेहनत किया करो ना, तो रात की बच्ची भी ना खाया करो। और अगर मुझे अकेले रोज़ा रखना हो तो मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही करूँ, बिल्कुल आपकी तरह करूँ, बिल्कुल भी ना बनाऊँ ना। तो खैर, ये मैं पराठे शाठे मेरे बन गए, और फिर सफ़ेदियाँ निकालना एक बड़ा ही मुश्किल मरहला होता है मेरे लिए ना। फिर उसकी मतलब मियाँ मेरे बस सिर्फ सफ़ेदी ही पसंद करते हैं ना।
तो इग्नोर कीजिएगा। मेरे मतलब गैस बहुत गंदी हो रही है। वो इसलिए गंदी हो रही है कि ये घर जो था ये बहुत टाइम तक सिर्फ़ और सिर्फ वॉचमैन के और मतलब मर्दों के इस्तेमाल में रहा है। तो इसलिए मैं इसे जितना भी साफ़ कर सकी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसे साफ़ करूं, लेकिन ये साफ़ अभी तक नहीं हो रहा। और लॉकडाउन की वजह से मैं चीज़ें भी नहीं ला पा रही कि इसे बहुत अच्छे तरीके से मांजूँ ना। जितना मैं इसे कर सकती थी उतना तो मैंने किया है ना। तो डियर सिस्टर, फिर सहरी के टाइम पे मैंने 2 सालन गरम कर लिए थे। एक चिकन का सालन था, कोरमा था बना हुआ, और कीमा मटर थे। तो बस मैंने सहरी देनी थी, किसी को भी देनी थी, इसलिए ज़रा जल्दी जल्दी बना के निपटा ली अपने रूटीन के काम। और बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी आपको इस्त्री करते हुए चीज़ें दिखाऊं कि मैं इस्त्री कैसे करती हूँ, ये वो ना। वो लंबी चौड़ी तो उस पर वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन मेरी ये भी रूटीन है कि सहरी करके नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपने हस्बैंड का एक ड्रेस लाजमी जो है वो प्रेस कर लेती हूँ। तो उससे फिर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कोशिश तो ये करती हूँ कि मतलब वीक में जब ऑफ होते हैं, मतलब डेज़, तो मैं उन दिनों में भी प्रेस नहीं छोड़ूं करना ना, क्योंकि फिर आपके पास एक अच्छा स्टॉक हो जाता है आपकी अलमारी में कपड़ों का। तो फिर आपको बड़ी खुशी होती है उस टाइम पे जब बिल्कुल मूड ना हो इस्त्री करने का और आपको मिल जाए प्रेस हुए हुए कपड़े ऑलरेडी मिल जाए ना। तो सिंगल हाथ वाले लोगों के लिए ये होता है कि उनके साथ कोई और तो होता नहीं हेल्पर कि वो किसी और के लिए यानी कि वो करें। वो तो दिन गए जब आपके पास ज़्यादा दिन हेल्पर थे और सारा था। वो तो मतलब नहीं है, अभी कोई भी नहीं है, सब अपने अपने घरों में बंद हैं। तो अब अल्लाह ताला ही जानते हैं हमारे दिल का हाल, और हम जानती हैं ना ख़वातीन ना। लेकिन अगर शोर बहुत ज़्यादा साथ देने वाले हों तो फिर इतना ज़्यादा मसला नहीं लगता। लेकिन ऐसे शोर भी होते हैं जो हर चीज़ हाथों के हाथ में लेते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे मर्दों से भी बचाए जिनको हर चीज़ जो है वो मतलब अपने हाथ में चाहिए और सामने चाहिए। तो डियर सिस्टर, कैसे लगते हैं आपको मेरे व्लॉग? क्या मैं इस काम को जारी रखूं या छोड़ दूं? ज़रूर बताना मुझे। और अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।